नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में जनपद गाज़ियाबाद का एक नगर पालिका क्षेत्र है लोनी। मैं नगर पालिका लोनी में ही मौजूद हूं और यहां नगर पालिका होने के साथ साथ उप जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय भी इसी प्रीमाइसिस में, इसी परिसर में स्थित है। बेहद रोचक मामला आज एक सामने आया है और मामला भी कुछ इस तरीके का कि अगर उस पर हम विश्वास करें तो किस तरीके से सिस्टम किसी भी इंसान को अपराधी बना सकता है उत्तर प्रदेश में, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। जी, आपका नाम क्या है? विकास नाम है। विकास, क्या मामला है? आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मीडिया को आपने बुलाया है, क्या मामला है आखिर? हमारी मम्मी ने पापा को अरेस्ट करा दिया है। आपकी मम्मी ने आपके पापा को अरेस्ट कराया है? किस आरोप में अरेस्ट कराया है? आरोप में कि मारते पीटते हैं, सब मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं और आपकी मम्मी का आरोप है। तो क्या आपके पापा ऐसा करते हैं आपकी मम्मी के साथ? नहीं। तो फिर रीज़न क्या रहा इसके पीछे कि आपकी मम्मी ने आपके पापा के अगेंस्ट जाकर के फैमिली में ये केस उनके विरुद्ध कराया या उनको अरेस्ट कराया, गिरफ्तार कराया, जेल भिजवाया? इस सब के पीछे वजह क्या है? इस सब के पीछे वजह ये वेडनेसडे की सुबह को छोटा भाई जो है वो टॉयलेट जा रहा था, मतलब वॉशरूम जा रहा था। वेडनेसडे मतलब कि परसों? जी जी। तो जैसे उस मम्मी पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मम्मी कहने लगी इसको यहीं घोट के मारूंगी और जाने दूंगी। मतलब ऐसा क्यों किया आपकी मम्मी ने? क्या मम्मी को कोई मेंटली प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ उनको प्रॉब्लम चल रही है? इलाज तो कराया था। इलाज कराया? कहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ? एक तो रेवाड़ी चला था ट्रीटमेंट और एक जीटीबी में। वो जो आप बता रहे हैं ब्रदर को लेकर के, क्या मामला हुआ फिर? सुबह को मम्मी ने रिपोर्ट कराई तो पुलिस वाले आए, पापा को उठा के ले गए। पापा को ले गए केवल? पहले तो पापा को ले गए, फिर हम सबको ले गए, मतलब दादी को, मेरे को और छोटे भाई को। आपके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम योगेश जैन। दादी जी का नाम क्या है? सत्यवती जैन। और आपके भाई का? आदित्य जैन। ये पुलिस कौन सी पुलिस आई लेकर के? लोनी बॉर्डर थाना आपका लगता है, अगर जहां हम खड़े हैं मेरे ख्याल से यहाँ का तो लोनी लगता है जी। लेकिन वो पुलिस क्या लोनी थाने की थी कि लोनी बॉर्डर की थी? पुलिस थी गुलाब वाटिका पुलिस चौकी है, यानी गुलाब वाटिका जो लोनी बॉर्डर थाना लगता है। जी। ये पुलिस पहले पापा को ले गई, फिर आप तीनों को ले गई, दादी को भी थाने बुलाया? जी। उसके बाद क्या हुआ? तो पुलिस वाले कहने लगे, मतलब मम्मी की चाची वगैरह भी आई हुई थी, एक तो वो भी प्रेशर बना रहे थे। वो किस चीज़ का प्रेशर बना रही थी? वो जो चाची हैं, वो जो नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, हमारे यहाँ के जिले के, मतलब लोनी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर जी। जी। चाची का नाम क्या है? प्रीति जैन। प्रीति जैन जी। वो कार्यकर्ता है उनकी? वो महिला मुद्दा कुछ होता है तो वहाँ पे कार्य करता है। अच्छा, महिला मोर्चा में? महिला मोर्चा जी। क्या हुआ फिर? तो उन्होंने प्रेशर बनाया कि इन चारों का चालान बनाओ, तो उसने कहा कि चलो हम चारों का चालान बनाते हैं। अच्छा, पुलिस ने ये बात किसने कही? कोई है, करणवीर सिंह हैं। करणवीर सिंह हैं जी। उसके बाद क्या होता है? तो कुछ देर बाद तो दादी को, मेरे को और छोटे भाई को भेज दिया था। फिर 1-2 घंटे बाद फिर बुलाया, दोबारा आपको बुलाया? दादी को भी बुलाया? जी। दादी को मतलब चक्कर की भी प्रॉब्लम है, फिर भी दादी गई। दादी की उम्र कितनी है? लगभग 60+। 60+ है जी। फिर क्या हुआ? तो फिर कहने लगे चारों का चालान बनेगा। पहले तो सबसे पहले बनाने लगे मेरा, फिर उसके बाद पापा का, मतलब मेरे को फिर कहने लगे पहले पापा का बनाओ, फिर इन तीनों का बनाओ। क्या आपने अभी नंदकिशोर गुर्जर का नाम लिया, जो विधायक हैं? आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, दूसरी बार चुने गए हैं। क्या वो इसके पीछे उनको सहारा दे रहे थे, यानी कि वो प्रेशर डाल रहे थे आपके चालान के लिए? हाँ, यही लगता है हमारे को। फिर क्या हुआ? फिर शाम को तो पापा को जो ये पाइपलाइन वाला थाना है यहाँ पे, लोनी बॉर्डर जी, लोनी बॉर्डर, इसमें भेज दिया, जेल में जी, हवालात में। हाँ, हवालात में। तो हम तीनों को तो भेजा नहीं है। आपको कितने घंटे रखा गया थाने में? हमारे को लगभग 8 घंटे रखा गया। उसके बाद जैसे हमने एफआईआर की कॉपी के लिए एफआईआर की कॉपी मांगी या चालान की कॉपी मांगी, तो हमारे से कहते हैं कि यहाँ पे नहीं मिलेगी, वहाँ पे मिलेगी। वो कहते हैं यहाँ नहीं मिलेगी, तहसील में। बात बताइए विकास, कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा कि आप अपनी मम्मी के खिलाफ बोल रहे हैं? जनरली ऐसा होता नहीं, बेटे जो होते हैं, बेटे बेटियाँ, वो माँ की तरफ होती हैं, चाहे भले घर में छोटा झगड़ा हो, बड़ा झगड़ा हो। तो वजह क्या है इसके पीछे? तो कोई ऐसा तो नहीं कि आप लोग माँ की बात ना मानते हों या माँ को उल्टा सीधा बोलते हों?
नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं बोलते। है तो आपके पापा नहीं, पापा भी नहीं बोलते। है तो आखिरकार हमारी माँ ही। है, तो आखिरकार आपकी माँ ही। उसके बाद जेल भेज दिया जाता है, कल जेल भेज दिया जाता है। आज शुक्रवार है, तो आज चूंकि जो धाराएं लगी हैं, जो हमने देखा है अभी पेपर्स में, 107-16 है, 151 जनरली 107-16 नोटिस की धारा होती है, और 151 में जनरली जेल नहीं भेजा जाता है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ बता दूं कि मैं अपनी लाइफ का, मुझे आज 20 वर्ष करीब हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए। मैं दिल्ली से लेकर के लखनऊ, देश के समस्त हिस्सों में मैं घूमा हूँ, हिंदुस्तान में घूमा हूँ, हिंदुस्तान के बाहर घूमा हूँ। ये उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये मेरी लाइफ का, मेरी जर्नलिज्म की लाइफ का पहला मामला है जहाँ पति पत्नी के बीच में मामूली कहासुनी को लेकर के 107-16, 151 के मामले में जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ एक विडंबना देखिए, न सिर्फ जेल भेजा जाता है, एक दिन जेल गुजारने के बाद, आज फ्राइडे है, आज एसडीएम साहब नहीं बैठे हैं, यानी कि आज उनको जमानत नहीं मिलेगी। कल सेकंड सैटरडे है, कल सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, परसों संडे है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे स्पष्ट होता है कॉन्स्पायरेसी कितनी बड़ी है, इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये अपने आप में स्पष्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं जो विकास आरोप लगा रहे हैं, अगर हम उन आरोपों पर विश्वास करें, अगर उन आरोपों में सच्चाई है, तो स्वतः ही इस सारी चेन को जोड़ने पर आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, या फिर कैसे एक मामूली घटना को लेकर के कैसे किसी को भी उत्तर प्रदेश का सरकारी सिस्टम, उत्तर प्रदेश का पुलिस सिस्टम किसी को भी अपराधी बना सकता है। जी विकास, आप आज आए कोर्ट में, उनकी पैरवी के लिए आपने कोई वकील किया? जी जी, क्या फिर होता है अभी तक? क्या अब लगभग 4:30 टाइम क्या हुआ है, बताइए जरा। 5 बज चुके हैं, 5:04, यानी कि आज जमानत मिली आपके पापा को? नहीं मिली। अच्छा, एसडीएम से मिले आप, वकील साहब मिले आपके? सुबह हम सुबह से यहाँ पे हैं, तो जो पेशगार हैं सुनील जी, उनसे बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि अभी बाद में आना, ये मतलब एसडीएम साहब अभी नहीं आए, 3:30 बजे के बाद आएंगे, और आज दंगे का हुआ है तो वहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा, किसी ने आपको यहाँ बताया, कोई जानकारी हुई कि कहीं किसी का प्रेशर था? किसी और ने भी कहा, यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट में किसी ने कहा? जी, किसी ने ये बताया कि किसी का प्रेशर था जेल भिजवाने के लिए आपके पापा को? जी, सुनील जी ने ही बताया था। सुनील जी जो पेशकार हैं एसडीएम साहब के, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि ऊपर से प्रेशर है जेल भेजने के लिए का, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा है, वो किसी और के थ्रू। आपके पिताजी के खिलाफ क्या पहले कोई मामला दर्ज है? जी नहीं। किसी भी तरह का? जी नहीं। मारपीट, झगड़ा, शराब, सट्टा, कट्टा, जुआ, किसी भी तरह का? कोई भी वो आदत नहीं है। देखिए, यहाँ एक बहुत रोचक बात सामने आ रही है। जनरली अगर एसडीएम अपने विवेक से किसी को जेल भी भेजते हैं 107-16 में, 151 में, तो उस व्यक्ति का बैकग्राउंड देखा जाता है, उसकी बैक हिस्ट्री देखी जाती है, देखा जाता है कि क्या इसके ऊपर किसी क्राइम के मामले में कोई केस दर्ज है, या वो व्यक्ति पहले जेल जा चुका है, या वो हैबिचुअल क्रिमिनल है। यहाँ रोचक बात सबसे निकल करके सामने आ रही है कि योगेश कुमार के खिलाफ कोई पहला मुकदमा दर्ज नहीं है, किसी तरह की मारपीट का मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई वो बैड एलिमेंट नहीं है, वो एक व्यापारी हैं। यहाँ जो जानकारी हमें मिली है कि हार्डवेयर का वो यहाँ पे काम करते हैं, उनके ऊपर कोई किसी भी तरह का मामला, कोई मारपीट का, कहासुनी का किसी तरह का दर्ज नहीं है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ी बात है कि एक मामूली कहासुनी में पति को जेल भेजा जाता है, और इतना बड़ा षड्यंत्र जो विकास बता रहे हैं, अगर इनकी बातों पे विश्वास करें, मैं पुनः कहता हूं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये उस महिला का बेटा कह रहा है जिस महिला ने अपने पति को जेल भिजवाया है, ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि थर्सडे को जेल भेजा जाता है, फ्राइडे को एसडीएम साहब नहीं बैठते हैं, अगले दिन सेकंड सैटरडे है, फिर संडे है, यानी कि 4 दिन जेल में गुजारे जाएं। जब इस मामले में हमने एसडीएम श्री संतोष राय से बात की, तो संतोष राय साहब का जो रुख था, व्यवहार था, बेहद रूढ़ था। इस तरीके का व्यवहार था कि हमने उनसे फ़ोन करके उनको सवाल पूछ करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जब हमने उनको बताया कि हम इस मामले में आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी आपसे आज मुलाकात नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने कहा, सर मैं जानकारी चाहता हूँ कि प्रोविजंस क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट क्या कहती है, लॉ क्या कहता है इस बारे में। तो उनका रूखा सा जवाब था, मैं आऊँगा तो आपको बता दूंगा। यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तत्काल मैंने लखनऊ स्थित एक बेहद उच्च पद पर पदस्थ उच्चाधिकारी से बात की, उनसे मैंने प्रोविजन जाना, तो उन्होंने कहा कि ये हालांकि एसडीएम का स्वयं विवेक है, लेकिन जनरली जिस व्यक्ति का पीछे का कोई बैकग्राउंड गलत ना हो तो उसको जेल नहीं भेजा जाता है, क्योंकि खुद सरकार भी कहती है कि छोटे छोटे जो मामले हैं उनमें जेल ना भेजा जाए। मैं यहाँ एक जानकारी और दे दूं आपको, ये विडंबना है कि 107-16
151 में जेल भेजा जा रहा है, और विकास का जो आरोप है प्री प्लान करके 354 354 जो महिला से छेड़खानी का मामला है, जमानत ले ली जाती है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, देश का संविधान कहता है। विकास जो महिला के बेटे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे आपसे कहा है, आपके सामने कहा है, मीडिया को बता रहे हैं कि मम्मी का ट्रीटमेंट चला है 2 जगह का, रेवाड़ी का और जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली का जो सादरा में स्थित है, और मम्मी उनको भी जब वो खाना मांगते हैं उनकी पिटाई करती हैं, खाना नहीं देती हैं। अगर इस बात में सच्चाई है तो कहीं ना कहीं संबंधित थानाध्यक्ष, अभी हम आपको सुनवाएंगे कि संबंधित लोनी बॉर्डर के जो थानाध्यक्ष हैं सचिन बालियान, वो इस मामले में क्या कहते हैं, उनका क्या रुख रहा, किस तरीके से उन्होंने अरेस्टिंग कराई, क्यों उन्होंने जांच नहीं कराई इस मामले में पहले कि आखिर मामला क्या है। और कहीं ना कहीं ये भले ही इसमें विवेक हो एसडीएम का, कहीं ना कहीं ये एसडीएम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको वो जेल भेज रहे हैं कम से कम उसके बैकग्राउंड का पता करें, कम से कम उस सच्चाई का पता करें कि जिस मामले में उसको जेल भेजा